ओशो, स्वामी जी और आश्रम का वह भूत। शाम का वक्त था। ओशो आश्रम में प्रवचन के ठीक पहले बड़ी हलचल होती थी। कई सन्यासी ओशो आश्रम के आसपास घर लेकर रहते थे, जो संध्या प्रवचन के ठीक पहले आश्रम आकर अपना स्थान ग्रहण करते थे। ओशो आश्रम की मर्यादा थी कि प्रवचन के कुछ 20 मिनट पहले तक सभी सन्यासी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, और सभी इसका पालन भी करते थे। स्थान ग्रहण करने के पश्चात वे सभी मौन होकर ओशो के आने की प्रतीक्षा करते थे। इसी दौरान कई सन्यासी ध्यान भी किया करते। प्रवचन हॉल में इतनी शांति होती थी कि कई बार यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता था कि एक समय पर वहां 600 से ज्यादा सन्यासी होते थे। वह शाम भी अलग नहीं थी। बुद्धा हॉल में सभी बेसब्री से ओशो के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में स्टेज पर खड़ी माता सन्यासी ने हाथ उठाकर इशारा किया कि ओशो पधार रहे हैं। सभी सन्यासी अंजलि मुद्रा में आ गए। तभी ओशो आश्रम के एक वरिष्ठ सन्यासी स्वामी आनंद मिलेरेपा दौड़ते हुए आए और सबसे पीछे कतार में बैठ गए। स्वामी आनंद मिलेरेपा अनुशासन के बड़े पक्के थे और आश्रम मर्यादा का पूरा पालन करते थे। वे जानते थे कि इस तरह हॉल में देरी से पहुंचना उनके ही स्व अनुशासन के विरुद्ध था, पर उनके हाव भाव से लगता था कि वे थोड़े बेचैन थे। बहरहाल उनके बैठते ही कुछ ही क्षणों में ओशो अपने चिर परिचित अंदाज में प्रणाम करते हुए और मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए पधारे। पूरे हॉल का वातावरण शुद्ध हो गया। चारों तरफ दिव्यता फैल गई। ओशो की मुस्कान में वह जादू था कि लोहे को भी सोना बना दे। ओशो अपने आसन पर बैठ गए। आज प्रवचन और प्रश्नोत्तर का दिवस था, अतः उन्होंने सन्यासियों के कई पत्रों का उत्तर दिया। प्रवचन के बाद सभी सन्यासी हमेशा की तरह अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। स्वामी मिलारेपा भी अपने आश्रम के कार्यों में लग गए। वह रात भी सामान्य रूप से कट गई। अगले दिन स्वामी मिलारेपा कुछ खोए खोए से थे। हालांकि यह कोई असामान्य बात न थी। ध्यान साधना पद पर चलते हुए साधक कई बार ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां भीड़ में रहकर भी वह स्वयं को अकेला पाता है। ऐसे में कई बार साधक मौन हो जाता है, जो देखने में असामान्य तो लगता है, पर साधक अपने आप में पूरा आश्वस्त होता है। आज दूसरे दिन की शाम थी। हमेशा की तरह प्रवचन के पहले बड़ी चहल पहल थी। सभी सन्यासी अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे थे। समय कम था। ओशो पधारने ही वाले थे। सब मौन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हॉल में बड़ी शांति थी। तभी किसी के तेजी से चलकर आने की आहट सुनाई दी, जिससे कुछ सन्यासियों के ध्यान में सूक्ष्म बाधा हुई। स्टेज पर माता सन्यासिन ने हाथ उठाकर इशारा किया कि ओशो पधारने वाले हैं, कि तभी स्वामी मिलारेपा तेजी से आए और एक खाली जगह पाकर बैठ गए। वे बेचैन थे और हाँफ रहे थे। संयोग से वे स्वामी मैत्रेय के समीप बैठ गए थे। स्वामी मैत्रेय एक वरिष्ठ सन्यासी थे। वे स्वामी मिलारेपा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें मालूम था कि यह आचरण स्वामी मिलारेपा के लिए बड़ा असामान्य था। ओशो ने प्रवचन आरंभ किया, परंतु पूरे समय स्वामी मिलारेपा बेचैन और असहज से लगे। स्वामी मैत्रेय यह सब देख रहे थे। प्रवचन के पश्चात जब सभी सन्यासी अपने अपने कार्यों में लग गए, तब उन्होंने मौका पाकर स्वामी मिलारेपा से प्रवचन हॉल में लेट से आने और बेचैनी का कारण पूछ डाला। वे बोले, स्वामी जी, क्या कारण है? आप कुछ असहज से लग रहे हैं।
वैसे तो आप कभी भी प्रवचन के लिए देरी से नहीं पहुंचते, मैं इसका साक्षी रहा हूं। क्या बात है? अगर आप ठीक समझें तो मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। यह कहते हुए वे रुक गए। स्वामी मैत्रेय अपने मर्यादित दायरे को खूब समझ रहे थे। स्वामी मिलारेपा कुछ देर मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, स्वामी जी, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। कहते हुए मुझे ही स्वयं अजीब लग रहा है, परंतु कहना भी जरूरी है। शायद सच में ही आप मेरी इस विषय में मदद कर सकते हैं। यह कहते हुए वे थोड़ा हिचकिचाए, फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, मैत्रेय जी, बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ असाधारण से दृश्य देख रहा हूं, जिसकी पुष्टि करना बड़ा कठिन है। आप तो जानते हैं कि आश्रम से संबंधित कार्यों के लिए मुझे काफी दौड़ना भागना पड़ता है और आश्रम के ही अन्य विभागों में जाना पड़ता है। इसी संबंध में कुछ दिनों पहले मैं माता आनंदो के ऑफिस गया था। गुरु प्रेमियों, यहाँ हम बता दें कि माता आनंदो ओशो आश्रम की बहुत ही वरिष्ठ और सम्माननीय साधिका थी। माता आनंदो बड़ी पढ़ी लिखी थी और जानी मानी थी। ओशो से संन्यास लेने से पूर्व वह एक नृत्यांगना होने के साथ साथ सफल अभिनेत्री रह चुकी थी। बाद में उन्होंने लंदन से अंतरराष्ट्रीय कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई देशों में जाकर कार्य भी किया। अपने व्यावसायिक जीवन में वह लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रह चुकी थीं। बड़ी ही सहज, सरल और ईमानदार माता आनंदो ने कई किताबों का लेखन भी किया और 1986 में ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी भी संभाली। अब आगे स्वामी मिलारेपा स्वामी मैत्रेय से कह रहे थे कि आश्रम कार्यों के विषय में कुछ दिनों पहले उनका मां आनंदो के ऑफिस में जाना हुआ। स्वामी मिलारेपा बोले, जब मैं मां आनंदो के ऑफिस पहुंचा तो वह वहां नहीं थी। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि मैंने देखा कि ऑफिस की दीवार से लगे कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उसके हाथ में समाचार पत्र था। मैं मुंह नहीं देख पाया, परंतु लगता था कि वह आश्रम का नहीं है, क्योंकि उसने हम जैसे गेरुए या लाल कपड़े नहीं पहने थे। अजीब बात यह थी कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, थोड़े मैले भी थे। हाँ, उसके हाथ बड़े मजबूत थे और उसका जूता बड़ा पुराना था। जुराबें फटी हुई थी। मैं जल्दी में था तो रुककर बात न कर सका। अब यह बात तो कोई असामान्य नहीं है, हो सकता है कोई गरीब माता से मिलने आया हो, अतः मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु यह कहते हुए स्वामी मिलारेपा रुक गए। वे अचानक असहज हो गए। यह देखकर स्वामी मैत्रेय बोले, बोलिए ना मिलारेपा जी, आप रुक क्यों गए? निसंकोच बताइए, तो फिर क्या हुआ? स्वामी मिलारेपा बोले, स्वामी जी, कल भगवान के प्रवचन के ठीक पूर्व मैं पुनः मां आनंदो के ऑफिस के सामने से गुजरा। आप तो जानते हैं कि उनकी ऑफिस की एक दीवार कांच की बनी हुई है, अतः मैं देख पाया कि वही व्यक्ति उसी कुर्सी पर बैठा है। वही कपड़े, वही मैला जूता, वही सब कुछ। पहले की तरह उसने समाचार पत्र पकड़ा हुआ था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। चूंकि माता अपने ऑफिस में नहीं थी, मैंने उस व्यक्ति से मिलकर पूछने का निश्चय किया कि वह कौन है और किसकी प्रतीक्षा में है। परंतु जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, देखते ही देखते वह गायब हो गया। यह कहते हुए वे बड़े ही असहज हो गए। पुनः एक लंबी सांस लेते हुए वे आगे बोले, स्वामी जी, आप सच मानिए, यह बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा मैं आपसे कह रहा हूं।
स्वामी मैत्रेय बड़े संयम और आदर के साथ मिलारेपा जी की बात सुन रहे थे। यह देखकर स्वामी मिलारेपा का हौसला बढ़ा और वे आगे बोले, आज पुनः ऐसा ही हुआ। संध्या के प्रवचन के पूर्व हॉल आते हुए जब मेरी नजर ऑफिस के उसी कुर्सी पर पड़ी तो वही व्यक्ति उसी जगह उसी कुर्सी पर बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसे वहां से हिला ही न हो। स्वामी जी कृपया बताएं, क्या यह मेरे मन का वहम है या कुछ और? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूं। अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूं। शायद यह मेरा ही वहम हो, अन्यथा यह कैसे हो सकता है? यह बोलते हुए वे चुप हो गए। स्वामी मैत्रेय ने भी इसकी अपेक्षा न की थी। वे बोले, परंतु इससे आपके प्रवचन में देरी से पहुंचने का क्या संबंध? जवाब में स्वामी मिलारेपा बोले, स्वामी जी, उस व्यक्ति को वहां प्रत्यक्ष देखकर मैं इतना विचलित हो गया कि कुछ देर ठहर कर देखता रहा कि मुझे विश्वास हो जाए कि जो मैं देख रहा हूं वह सचमुच में है। परंतु जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं वह गायब हो जाता है। तब मैं बड़ा घबरा गया, इसी कारण देरी से पहुंचा। स्वामी मैत्रेय कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे मन का वहम है, परंतु इसकी पुष्टि करना कठिन है। क्यों न तुम एक पत्र लिखकर ओशो से ही पूछ लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि यह एक वहम है या ध्यान साधना का कोई पड़ाव अथवा कुछ और। हालांकि स्वामी मिलारेपा को यह सुझाव थोड़ा असहज लगा, परंतु वे स्वामी मैत्रेय का बड़ा आदर करते थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे पत्र लिखकर ओशो से सत्य जानेंगे। हालांकि उन्हें विश्वास था कि ओशो ऐसे पत्र का जवाब देना मुनासिब न समझेंगे। हर रोज सैकड़ों सन्यासी ओशो को पत्र लिखते थे, जिनमें से कुछ ही पत्रों का सीधा जवाब ओशो प्रवचन के दौरान देते थे। पत्र के चुने जाने की संभावना नगण्य थी। अतः पत्र लिखने के बाद स्वामी मिलारेपा ने उसे ओशो तक भिजवा दिया। कुछ दिन भी बीत गए। स्वामी मिलारेपा भी आश्वस्त हो गए कि बात आई गई हो गई। तभी एक दिन अचानक ओशो ने वही पत्र चुन लिया। पत्र में स्वामी मिलारेपा ने लिखा था, भगवान, कुछ दिनों पहले शाम के वक्त मां आनंदो के ऑफिस के सामने से गुजरते हुए मैंने एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे देखा। उसके कपड़े पुराने किस्म के थे, मैले और फटे हुए। परंतु जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा वह देखते ही देखते गायब हो गया। भगवान, क्या मैं कोई मानसिक रोग से ग्रस्त हूं या वहम का शिकार? कृपया मार्गदर्शन करें। पत्र पढ़ने के बाद ओशो बोले, मिलारेपा, तुमने जो देखा वह उतना ही सत्य है जितना यहाँ बैठे सभी सन्यासी। उन्हें देखने वाले तुम अकेले नहीं हो। आश्रम के कई सन्यासियों को उनके दर्शन हुए हैं। सभी ने उनका ठीक वैसा ही वर्णन किया जैसा तुमने इस पत्र में लिखा है। सभी ने उनके कपड़े, जूते, जुराबें एवं हाथ देखे, पर चेहरा न देख सके क्योंकि उन्होंने समाचार पत्र पकड़ा हुआ था। जैसा मैंने कहा, देखने वाले सिर्फ तुम ही नहीं हो, कई सन्यासी और भी हैं। मां आनंदो ने स्वयं उस व्यक्ति के विषय में मुझे बताया। सच तो यह है कि मैं स्वयं उस व्यक्ति के विषय में कभी का जानता हूं और एक बार आनंदो के ऑफिस के बाहर से गुजरते हुए देख चुका हूं। वह एक आत्मा है जिसने ऑफिस को अपना घर बना लिया है। शायद यह कहना ज्यादा उचित होगा कि हमने उसके घर को ऑफिस बना लिया है।
शायद तुम्हें यह मालूम ना हो कि आश्रम की जमीन का एक हिस्सा हमें राजस्थान के शाही परिवार ने भेंट में दिया था, जिनका ताल्लुक माउंट आबू से है। जमीन के कागजात देते वक्त उन्होंने मुझे इन महोदय के विषय में विशेष जानकारी दी और यह भी बताया कि यह आत्मा एक सज्जन पुरुष की है जो जमीन के इस टुकड़े से आसक्त है। यह आत्मा हमारे परदादा की है। वे शाही परिवार के सज्जन पुरुष थे। उन्होंने मुझसे कहा था, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, यदा कदा वे दिख जाते हैं जिससे कई लोग घबरा जाते हैं। तो मिलारेपा, जो तुमने देखा वह सत्य है और वहम नहीं है। अभी कुछ ही दिन पूर्व माँ आनंदो मुझसे कह रही थी कि समझ नहीं आता कि मैं उस व्यक्ति का क्या करूं। रात बेरात और कभी कभी तो दिन के उजाले में वे दिख जाते हैं। वही कुर्सी, वही समाचार पत्र। तब मैंने कहा था, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उन्हें आज के समाचार में रुचि हो। तुम रोज कुर्सी पर उस दिन का समाचार पत्र छोड़ देना। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आनंदो ऐसा ही कर रही है। परंतु हाँ, यह सत्य है। सत्य तो यह भी है कि जिन्हें आप भूत कहते हैं वे आत्माएं हैं जिनका अभी भौतिक जगत में पुनः पदार्पण नहीं हुआ है। अतः वे अभी कॉन्शियसनेस अथवा चेतना रूप में हैं। वे स्वभावतः शरीरधारियों से ज्यादा संवेदनशील हैं। सामान्यतः प्रकृति का नियम है कि वे अपने दायरे में रहें और भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट न कर सकें। परंतु कभी कभार ऐसा हो जाता है। ऐसे में सन्यासियों के लिए यह एक अलग अनुभव हो सकता है। मिलारेपा, जिन्हें आपने देखा वे वर्षों से वहीं वास कर रहे हैं। शायद उसी परिवेश में मरे होंगे, तभी वे उन्हीं कपड़े और जूतों में दिखते हैं। लगता है उन्होंने माँ आनंदो की उपस्थिति से समझौता कर लिया है, अन्यथा इतनी सहजता से नहीं दिखते। परंतु अगर किसी सन्यासी को वे दिखें तो आप उन्हें देख लें, परंतु इसका ध्यान रखें कि उन्हें किसी बात से तकलीफ न हो। आप बाहर से ही उनके दर्शन कर लें। अंदर जाने की अथवा उनसे बात करने का प्रयास ना करें। यह उनके प्रति आपका आदर होगा। गुरु प्रेमियों, जहां यह अद्भुत गुरु स्टोरी सुनकर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, वहीं हम आपको बता दें कि एक अन्य प्रवचन में ओशो ने स्पिरिट्स अथवा आत्माओं के विषय में कुछ अद्भुत जानकारियां दी थी। संक्षेप में बताएं तो ओशो ने कहा था कि हम सब और इस पृथ्वी पर सभी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति इत्यादि स्थूल रूप में दिखाई पड़ते हैं, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप ऊर्जा का है। शरीर की अवधि खत्म होने के बाद और शरीर धारण करने से पहले हम ऊर्जा रूप में ही विद्यमान होते हैं। ओशो द्वारा बताए गए जीवन और प्रकृति के रहस्य पर हम एक अन्य गुरु स्टोरी में विस्तार से बताएंगे। परंतु अभी के लिए अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको नए गुरु स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। आप स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक पथ पर निरंतर अग्रसर रहें, ऐसी मनोकामना के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।